चलिए अब देखते हैं खबरों को फटाफट अंदाज में। कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के बाद राजस्थान सरकार ने बॉर्डर सील करने का फैसला किया है। गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं आवाजाही कंट्रोल करने के लिए। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 7 दिनों के लिए प्रदेश के बॉर्डर पर आवाजाही को कंट्रोल किया जाएगा। प्रदेश की सभी सीमाओं को सील करने के आदेश आते ही गुजरात में लगने वाली डूंगरपुर बॉर्डर को सील किया गया और वहां पर जो आवाजाही हो रही है उसे कंट्रोल किया गया। राजस्थान में कोरोना के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। पिछले 12 घंटे में 123 नए मामले सामने आए हैं। कुल मरीजों का आंकड़ा 11,368 हो गया है। कोटा में कोरोना के 3 और मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 534 हो गई है। बूंदी में आज एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसके साथ ही जिले में कोरोना केस की संख्या 9 हो गई। चूरू के सुजानगढ़ में सीएमएचओ कार्यालय में 2 संविदाकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों को क्वारंटीन सेंटर में भर्ती किया गया। इससे पहले सीएमएचओ में एक चिकित्साकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद अस्पताल के सभी कर्मचारियों की सैंपलिंग की गई। बीकानेर के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम में स्टाफ की कमी के चलते नर्सिंग कर्मियों और डॉक्टरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आज स्वास्थ्य भवन से 4 फूड सेफ्टी वैन रवाना किए गए। कोटा में कल से 3 अलग रूट पर रोडवेज की 4 बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। भरतपुर से आज कई रूटों के लिए रोडवेज की सेवा शुरू हो गई। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ देखी गई। अजमेर में रोडवेज ने अपने बेड़े में 5 और बसें शामिल की हैं। इन बसों का 11 जून से संचालन किया जाएगा। भरतपुर में राजस्थान रोडवेज के अधिकारियों की अनदेखी और लापरवाही की वजह से भरतपुर के रोडवेज बस स्टैंड पर यात्रियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। अनलॉक 1 के तहत कोटा के बाजारों में रौनक देखने को मिली, लेकिन कोरोना केस में लगातार तेजी से इजाफा हो रहा है। इसे देखते हुए बाजारों में गाइडलाइन को पालन के लिए व्यापार संघ लगातार दुकानदारों को सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में क्वारंटीन सेंटर में रखे गए प्रवासी मजदूरों को अपने घरों के लिए छोड़ा गया। कोटा में कर्फ्यू को लेकर बजाज खाना मेहरापाड़ा के लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने कर्फ्यू हटाने की मांग को लेकर बजाज खाना बाजार में धरना दिया। भरतपुर के कुम्हेर गेट सब्जी मंडी के पास आज ठेला चालकों के लिए जारी किए जा रहे टोकन को लेकर हंगामा हो गया। अजमेर में कोरोना काल के चलते जूता पॉलिश करके रोजगार चलाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ने रिजर्वेशन टिकट के फॉर्म में बदलाव किया है। अब ट्रेनों में सफर करने के लिए रिजर्वेशन करते समय यात्रियों को अपनी गली और अपने मोहल्ले की भी जानकारी देनी होगी। अजमेर की जीव सेवा समिति की ओर से आज जेएलएन अस्पताल के सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। राज्यसभा चुनाव को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने शाम 7 बजे सभी कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों की बैठक बुलाई है। प्रदेश में पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल किया गया है। 116 आरपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। आरपीएस अधिकारियों के तबादले के बाद प्रदेश में एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों के भी तबादले किए गए। 59 एडिशनल एसपी के तबादले हुए। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से आज एक बुरी खबर सामने आई। यहां आज बब्बर शेर सिद्धार्थ की मौत हो गई। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में कल नन्हे बाघ रुद्र की अचानक मौत हो गई थी। राजसमंद के आमेठ थाना इलाके में पिछले 15 दिनों से पैंथर का आतंक है। बीती रात पैंथर ने एक बाड़े में घुसकर 7 बकरियों का शिकार किया। भरतपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में गोलीबारी हो गई, जिससे एक युवक घायल हो गया। प्रतापगढ़ पुलिस ने दुष्कर्म मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोटा पुलिस ने 35 लाख की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। दौसा के सीकराय उपखंड के रहने वाले एक युवक और युवती ने आज जहर खा लिया, जिससे युवती की मौत हो गई। युवक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। उदयपुर के ऋषभ देव क्षेत्र में एक बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बोलेरो के चालक की मौके पर ही मौत हो गई। शाहजहांपुर थाना पुलिस ने चोरी और धोखाधड़ी के मामले में एक विदेशी युवक को गिरफ्तार किया है।
अलवर में पेड़ पर लटका एक युवक का शव बरामद हुआ। सूचना के बाद पुलिस ने मृतक के शव को पेड़ से नीचे उतारा और मोर्चे में रखवाया। सवाई माधोपुर में पुलिस चौकी के पास चोरों ने एक दुकान में ताले तोड़कर नकदी पर हाथ साफ कर लिए। झुंझुनू के जैतपुर गांव में 2 युवकों की कुल्हाड़ी जैसे धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने एक व्यक्ति हरेंद्र गुर्जर को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया। अजमेर में दोस्त की बाइक को आग के हवाले करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। अजमेर में अंबेडकर शिक्षक संघ ने डीपीसी पर रोक लगाने की मांग को लेकर सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में टेंट व्यवसायियों ने प्रशासन को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से आर्थिक पैकेज दिलाने की मांग की। चूरू के सादुलपुर के लसेड़ी गांव में पानी की समस्या से नाराज गांव वालों ने थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। बारां के किशनगंज तहसील इलाके में बड़ी संख्या में टिड्डियों ने हमला बोल दिया है। करीब 2 किलोमीटर में फैले टिड्डियों के इस दल ने फसलों को चट कर लिया। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में ऑनलाइन लर्निंग चिल्ड्रंस समर फेस्टिवल में विजुअल आर्ट सेशन के तहत कला प्रेमियों ने दिल्ली के कलाकार ऑयल पेस्टल वर्क ऑन पेपर की कला सीखी। चूरू के तारानगर में किसान सभा ने पानी की समस्या पर जलदाय विभाग के आगे धरना दिया। दौसा जिले के बांदीकुई में बिजली चोरी पर कार्रवाई करने गई टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। अजमेर के सोमलपुर गांव में अजगर के अंडे मिलने से वहां सनसनी फैल गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। उदयपुर में नगर निगम की ओर से आयोजित हुई ई प्रतियोगिता का आज परिणाम जारी किया गया। 25 से 27 मई को आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में चित्रकला, मेहंदी और काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। कोरोना काल में प्रदेश में बिजली बिल माफ करने को लेकर सियासत तेज हो गई है। कई सियासी दल उपभोक्ताओं के बिजली बिल माफ करने की मांग कर रहे हैं। कोटा में खाद्य सुरक्षा योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जिसमें जांच के बाद 154 फर्जी नाम सामने आए। कोटा में इंडियन सोशल ग्रुप ने सरकार से बिजली बिल माफ करने की मांग की है। अजमेर में टेंपो चालकों ने टेंपो चलाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर में 2 बच्चों की मौत से नाराज लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। भरतपुर में नगर निगम की लापरवाही के चलते अनाह गेट पर गंदगी का अंबार लग गया है। जयपुर में लॉकडाउन के कारण प्रदेश में रुके सड़क निर्माण और अन्य निर्माण कार्य फिर शुरू हो गए हैं। चीन से भारत आ रही नामी कंपनियों और ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियां जल्द ही कंगाली की मार झेल रहे जेडीए को मालामाल कर सकती हैं। राजस्थान में पिछले कई दिनों से सक्रिय मौसमी एक्टिविटीज ने 2 दिन का ब्रेक ले लिया है। मौसम विभाग के अनुसार 11 जून से प्रदेश में फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। बीकानेर में कपिल सरोवर में लगातार बारिश की आवक कम हो रही है, जिससे कपिल मुनि सरोवर पूरी तरह सूखने की कगार पर है। भरतपुर में लॉकडाउन के चलते असहाय हुए बेजुबान जानवरों के लिए युवाओं ने पहल शुरू की है। युवा पशु पक्षियों के लिए चारे पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। जोधपुर में प्री मानसून के बाद से किसानों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। क्षेत्र के किसान खेत और खलिहान में कृषि कार्य में जुटे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,985 नए मामले सामने आए, जबकि 279 लोगों की मौत हुई। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या कुल 2,76,000 के पार पहुंच गई है। अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि देश में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की संख्या मौजूदा सक्रिय मामलों से ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना के 1366 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद कुल मामलों की संख्या 31,309 हो गई है। दिल्ली में अभी नहीं खुलेंगे मेट्रो और स्कूल। मौजूदा हालात को देखते हुए उपराज्यपाल ने किया फैसला। दिल्ली में आज से शराब होगी सस्ती। स्पेशल कोरोना फीस हटाई गई। वैट फीस 20 से बढ़ाकर 25 किया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना के 211 नए मामले आए सामने, जबकि 6 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 9,849 हो गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 388 नए मरीज सामने आए हैं और 18 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 11,335 हो गई है।
महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2258 नए मामले सामने आए, 120 लोगों की मौत हुई। इसके साथ प्रदेश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 90,000 के पार पहुंच गई। मुंबई के धारावी में पिछले 24 घंटे में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। धारावी में अब तक कोरोना के 1924 मामले सामने आ चुके हैं। तमिलनाडु में कोरोना से संक्रमित डीएमके विधायक जे अनबजगन का निधन हो गया है। वे चेन्नई के निजी अस्पताल में भर्ती थे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया। पिछले 2 दिनों में जम्मू में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 8 आतंकियों को मार गिराया। पाकिस्तान ने नौशेरा सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया है। सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की हलचल शुरू हो गई है। 2 जुलाई तक शुरू हो सकता है मंदिर का निर्माण कार्य। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन को लेकर एक बार फिर सरकार पर तंज कसा है। राहुल ने ट्वीट कर कहा है कि चीनी हमारी सीमा में घुस आए, लेकिन प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हैं। भारत चीन में बॉर्डर को लेकर आज मेजर स्तर की बातचीत होगी। मंगलवार को कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच बीते कई दिनों से चल रहा विवाद अब धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। एलएसी के पास दोनों देशों की सेनाएं धीरे धीरे पीछे हट रही हैं। यूपी में योगी सरकार गोवध के मामले में कड़े सजा का प्रावधान करने की तैयारी में है। प्रदेश में गोवध करने वालों पर 10 साल की जेल और 5 लाख जुर्माना लगाने की तैयारी चल रही है। ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को लेकर आज आईसीसी की बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में साफ हो जाएगा कि वर्ल्ड कप कब और कहां खेला जाएगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।